गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि कल हम निखिलम विधि से गुणन संक्रिया पढ़ रहे थे, उस निखिलम विधि में हमने कल निखिलम आधार विधि पढ़ी। आज हम उसी निखिलम विधि में निखिलम उपाधार विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं निखिलम उपाधार विधि के बारे में आपको बता दूं कि इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब विचलन इतने बड़े प्राप्त हो जाते हैं कि इनका गुणा करना कठिन हो जाता है। इसमें केवल उपादार अंक का गुणा बाएं पक्ष में किया जाता है और शेष आधार विधि जैसी ही होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, या हम ले रहे हैं 73 गुणा 72। इसमें यदि हम निकटतम देखें, आधार अगर 100 देखें तो इसका विचलन बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हम इसको उपाधार विधि से करते हैं। तो इसका आधार हमने 10 लिया है, तो इसका उपाधार अंक हो जाएगा 10 गुणा 7 बराबर 70, अर्थात 7। इसका उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 7। अतः विचलन हो जाएगा संख्या माइनस ये उपाधार अंक, आधार इंटू उपाधार अंक, यानी 73 माइनस 70 बराबर 3 और 72 माइनस 70 बराबर 2, अर्थात 3 और 2 इसके विचलन होंगे। अब हम इसको लिखेंगे 73 संख्या प्लस विचलन यानी 3, दूसरी संख्या 72 प्लस विचलन अर्थात 2। यहाँ दोनों विचलन धनात्मक हैं, इसलिए हम यहाँ प्लस का निशान लगाए। अब लेंगे हम वही है संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन और उसको उपादार अंक से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम संख्या 73 प्लस दूसरी संख्या का विचलन 2 और इसको क्या कर देंगे? उपादार अंक 7 से गुणा, ओब्लिक दोनों विचलनों का गुणनफल। तो यहाँ हम संख्याओं को जोड़ते हैं। 73 प्लस 2 75 इंटू 7 ओब्लिक 3 इंटू 2 बराबर 6। 3 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 6। अब यहाँ हम 7 को 75 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 525 ओब्लिक 6। यहाँ प्रत्येक खंड में अर्थात आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक दाहिने खंड में और शेष अंक मिला के यहाँ उत्तर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 525 6 अर्थात 5256। ये है आपकी निखिलम उपाधार विधि, अर्थात निखिलम आधार विधि जैसी ही है। इसमें केवल उपादार अंक को बाएं पक्ष से गुणा करना है और शेष विधि आधार विधि के समान है। फिर नेक्स्ट विधि में आते हैं हम। नेक्स्ट विधि है गुणन संक्रिया की ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा। तो ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से गुणा। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इस सूत्र से गुणन संक्रिया का कोई भी प्रश्न हल किया जा सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार की संख्या का गुणन संक्रिया करना इस विधि से आसान होता है। इसमें ऊर्ध्व का अर्थ है ठीक ऊपर, अर्थात नीचे ऊपर लिखे अंकों का गुणा। इसी प्रकार दूसरे शब्द तिर्यक का अर्थ है तिरछा, अर्थात तिरछा लिखे अंकों का गुणा। इसमें सर्वप्रथम हम संख्याओं को समूह के रूप में ऊपर नीचे लिखते हैं। अब समूह कैसे बनता है वो स्तंभों के आधार पर देखेंगे। समूह बनाने के लिए हम
यहाँ लिखेंगे स्तंभ संख्या इंटू 2 माइनस 1, यानी आपकी संख्या में जितने स्तंभ होंगे उसका डबल करके उसमें से एक घटा देंगे। जैसे आपने कोई भी संख्या ली है, आपने यहाँ लिया है 243, तो इसमें 3 स्तंभ हो गए। कितने स्तंभ हो गए? 3 स्तंभ हो गए। तो इसका समूह 5 अंकों का होगा। इसका समूह कितने अंकों का होगा? यानी स्तंभ 3 हो गए, 3 इंटू 2 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। इसका समूह कितने अंकों का होगा? 5 अंकों का होगा। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार इसके समूह बनते हैं। यहाँ मैं एक उदाहरण लेता हूँ, उसके द्वारा समूह और गुणन संक्रिया दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यह संख्या ली है 627 इंटू 145। तो हम पहले 627 और 145 दोनों के समूह बनाएंगे। तो यहाँ 627 का समूह बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे 6, फिर 2 अंकों को लेंगे 62, फिर तीनों अंकों को लेंगे 627, फिर इधर से 1 अंक छोड़ के 2 अंक लेंगे 27, फिर अंतिम अंक लेंगे 7। इस प्रकार से इसका समूह बनेगा। इसी प्रकार 145 का समूह है, इसके नीचे लिखेंगे 145 में सबसे पहले 1, उसके बाद में 14, उसके बाद में तीनों अंक 145, उसके बाद में पीछे से 1 अंक छोड़ के 45, उसके बाद में पीछे से 2 अंक छोड़ के 5। इस प्रकार 627 और 145 के समूह होंगे। अब इनको ऊपर नीचे वाली संख्याओं को ऊपर नीचे और तिरछा वाली संख्याओं को तिरछा गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 को 1 से गुणा करके लिखेंगे 6 एकम 6, ओब्लिक 1 इंटू 2, 1 को 2 से गुणा किया तो 2, प्लस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 बराबर 24, ओब्लिक 1 इंटू 7 बराबर 7, प्लस 4 इंटू 2 8, प्लस 5 इंटू 6 बराबर कितना होगा? 30। तो यहाँ लिखेंगे 30। फिर ओब्लिक 4 इंटू 7, 4 संता 28, प्लस 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, ओब्लिक 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 संता 35। अब इनको जोड़ के लिखेंगे 6 का 6, 2 और 24 26 हो जाएगा, 7 और 8 15 और 30 45, 28 और 10 38 और 35 का 35। अब इसमें हम प्रत्येक खंड में 1 अंक रखेंगे, शेष अंकों को पीछे वाले खंड में जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख दिया है 5, 3 को पीछे वाले खंड में जोड़ दिया 38 और 3 41, 41 का 1, शेष बचा 4, 4 को 45 में जोड़ दिया, 45 और 4 49, 49 का 9, शेष बचा 4, 4 को इसके पीछे वाले खंड में 26 में जोड़ दिया, 26 और 4 30, 30 का 0, शेष 3 बचा, 3 को 6 में जोड़ दिया पीछे वाले खंड में, तो कितना हो गया? 9। या फिर अगर आप इस प्रकार लिखो इनको कि योग का फर्स्ट पंक्ति का तो लिख दो, जैसे 6 5 8 5, तो ये आ गया 6 6 5 8 5। और फिर नीचे लिख दो 2 4 3 3, 2 4 3 3 और इनको जोड़ दो, 5 का 5, 8 और 3 11 का 1, 5 और 3 8 1 9, 6 4 10 की 0 हासिल की 1, 6 2 8 1 9। इस प्रकार 90,915। इस प्रकार हमने उद्धर्व तिर्यक विधि से गुणन संक्रिया सीखी, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपनी गुणन संक्रिया यही समाप्त होती है। इसका अभ्यास आप घर पे और अच्छे से करेंगे, कुछ उदाहरण लेके
कल हम नेक्स्ट क्लास में भाग संक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।